नर्सरी के छोटे छोटे बच्चे अपने स्कूल में बहुत उत्साहित थे। आज उनकी पिकनिक थी और वे अपने टिफिन, पानी की बोतलें और छोटे छोटे बैग तैयार कर चुके थे। स्कूल बस तैयार थी। सभी बच्चे कतार में खड़े थे। उनके चेहरे पर उत्साह झलक रहा था। उनके शिक्षक भी उनके साथ थे। जैसे ही बस ने हॉर्न बजाया, बच्चे खुशी से उछल पड़े और पिकनिक पिकनिक चिल्लाने लगे। बस में बैठते ही बच्चों ने खिड़की से झांककर बाहर देखना शुरू किया। कुछ बच्चे गाने गा रहे थे तो कुछ अपने दोस्तों से बातें कर रहे थे। पहाड़ों की ओर बढ़ते हुए बच्चों ने ऊंचे ऊंचे पर्वत, घुमावदार सड़कें और हरी भरी घाटियां देखी। वे सब आश्चर्यचकित थे। रास्ते में एक सुंदर झील आई। बस थोड़ी देर रुकी और बच्चों ने झील के पानी को देखकर तालियां बजाई। एक हिरण सड़क के किनारे दिखा। सभी बच्चे उत्साहित होकर उसकी ओर इशारा करने लगे। बस फिर से चल पड़ी और थोड़ी ही देर में पिकनिक स्पॉट पर पहुंच गई। जैसे ही बच्चे बस से उतरे, ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। चारों ओर हरी भरी घास और रंग बिरंगे फूल थे। बच्चों ने अपने बैग एक जगह रखे और पूरे मैदान में दौड़ने लगे। शिक्षक ने बच्चों को इकट्ठा करके पिकनिक के नियम समझाए। किसी से अलग मत होना, कोई चीज मत तोड़ना और जानवरों को परेशान मत करना। सभी बच्चों ने हाँ में सिर मिलाया और खेलने के लिए दौड़ पड़े। कुछ बच्चे झरने की ओर भागे और पानी में अपने हाथ डुबाने लगे। कुछ बच्चे एक बड़े पत्थर पर बैठ गए और टीचर के साथ पहाड़ों के बारे में बातें करने लगे। तभी एक गिलहरी उछलते कूदते आई और बच्चों को देखकर भागने लगी। बच्चे हंस पड़े। खेल कूद के बाद बच्चों को भूख लग गई थी। सभी ने अपने अपने टिफिन निकाले और खाने के लिए बैठ गए। किसी ने सैंडविच निकाले, किसी ने चिप्स और किसी ने पराठे। बच्चे आपस में अपना खाना शेयर करने लगे। पास के एक पेड़ पर बंदर बैठा था जो बच्चों को खाते हुए देख रहा था। अचानक बंदर एक बच्चे का टिफिन उठाकर भाग गया। सभी बच्चे आश्चर्य से चिल्लाने लगे। शिक्षक ने बच्चे को दूसरा टिफिन दिया और सभी बच्चों को समझाया कि जंगल में जानवरों को खाने में दिलचस्पी होती है। खाने के बाद बच्चों को ट्रैकिंग के लिए तैयार किया गया। सभी को एक कतार में चलने के लिए कहा गया। पहाड़ी रास्तों पर चलते हुए बच्चों ने रंग बिरंगे फूलों को देखा। रास्ते में एक नन्हा खरगोश उछलता कूदता दिखा। बच्चे उसे देखकर बहुत खुश हुए। एक बच्चा खरगोश को पकड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन शिक्षक ने उसे रोक लिया और बताया कि जानवरों को परेशान नहीं करना चाहिए। थोड़ी देर बाद बच्चों ने एक सुंदर झरना देखा। वे सभी वहां रुक गए और पानी में छपाछप करने लगे। कुछ बच्चे पानी में अपने पैर डुबोकर बैठे तो कुछ ने हाथ से पानी उछालना शुरू कर दिया। आगे बढ़ते हुए बच्चों ने एक बड़ा पक्षी देखा जो अपने घोंसले में बैठा था। अचानक एक बच्चा गिर पड़ा। सभी बच्चे उसके पास दौड़कर आए, लेकिन वो मुस्कुराया और कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ। बच्चों ने एक तितली का पीछा करना शुरू कर दिया। आगे बढ़ते हुए बच्चों ने पहाड़ी की चोटी से दूर दूर तक के नज़ारे देखे। बच्चों ने पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर खुशी से ताली बजाई। नीचे दूर तक फैली हरी भरी घाटियां और नदी का सुंदर नजारा दिख रहा था। अचानक हल्की हल्की ठंडी हवा चलने लगी, जिससे बच्चों को बहुत अच्छा महसूस हुआ। टीचर ने बच्चों को पहाड़ों और जंगलों के बारे में कुछ रोचक बातें बताईं। सभी बच्चे ध्यान से सुनने लगे। तभी एक चिड़ियों का झुंड आसमान में उड़ता हुआ दिखाई दिया। बच्चों ने उत्साहित होकर उनकी ओर इशारा किया। कुछ बच्चे बैठकर अपने छोटे छोटे नोटबुक में इस पिकनिक के बारे में लिखने लगे। तभी एक हिरण झाड़ियों से बाहर निकला और बच्चों को देखकर रुक गया। सभी बच्चे चुपचाप उसे देखने लगे। एक बच्चा धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन हिरण कूदकर जंगल में चला गया। बच्चे खुशी से हंसने लगे। ट्रैकिंग का रास्ता और भी रोमांचक होने लगा। अब उन्हें एक पतली लकड़ी का पुल पार करना था। सभी बच्चे लाइन में एक एक करके पुल पार करने लगे। नीचे एक छोटी सी नदी बह रही थी। पुल के दूसरी तरफ पहुंचकर सभी बच्चों ने राहत की सांस ली और उत्साहित होकर उछलने लगे। अचानक हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। बच्चे खुशी से अपने हाथ ऊपर करके बारिश का आनंद लेने लगे। बारिश तेज होने लगी, इसलिए टीचर्स ने बच्चों को एक बड़ी चट्टान के नीचे इकट्ठा कर लिया। बच्चे एक दूसरे को देख देख कर हंसने लगे, क्योंकि उनके कपड़े भीग चुके थे। एक बच्चे ने बारिश में नाचना शुरू कर दिया और फिर सभी बच्चे उसके साथ झूमने लगे। टीचर भी मुस्कुराते हुए बारिश में बच्चों के साथ खड़ी रही और उन्हें मजे लेने दिया। थोड़ी देर बाद बारिश रुक गई। बादलों के बीच से सूरज फिर से निकल आया।
तभी एक बच्चा चुपके से अपने बैग से गाजर निकालकर खरगोश की तरफ बढ़ाने लगा। खरगोश ने धीरे धीरे गाजर को सूंघा और फिर उसे मुंह में रख लिया। बच्चे खुशी से ताली बजाने लगे। आगे बढ़ते हुए बच्चों को एक मधुमक्खी का छत्ता दिखा। टीचर्स ने उन्हें सतर्क रहने को कहा। सभी बच्चे धीरे धीरे आगे बढ़े ताकि मधुमक्खियों को परेशान न करें। रास्ते में बच्चों को कुछ अजीब आकृतियों वाले पत्थर दिखे। कुछ बच्चों ने उन्हें अपने बैग में रख लिया। जंगल के बीच में एक छोटा सा तालाब था जिसमें रंग बिरंगी मछलियाँ तैर रही थी। बच्चे तालाब के पास बैठ गए और पानी में कंकड़ फेंकने लगे। एक मेढक पानी से बाहर कूदा और बच्चों को देखकर फिर से पानी में कूद गया। बच्चे हंस पड़े। कुछ बच्चों ने तालाब के पास मिट्टी से घर बनाने की कोशिश की। अचानक झाड़ियों से आवाज आई और एक लोमड़ी तेजी से भागती हुई दिखी। बच्चे थोड़े डर गए, लेकिन टीचर्स ने उन्हें बताया कि वो सिर्फ अपने रास्ते जा रही थी। ट्रैकिंग का सफर जारी था और अब बच्चों को एक संकरी गुफा पार करनी थी। सभी बच्चे एक एक करके गुफा के अंदर गए। अंदर हल्का अंधेरा था, लेकिन टीचर्स की टॉर्च से रास्ता साफ दिख रहा था। गुफा के अंदर टप टप पानी टपक रहा था और गूंज सुनाई दे रही थी। अचानक गुफा की दीवार पर चमगादड़ लटके दिखे। बच्चे थोड़े सहम गए, लेकिन टीचर्स ने समझाया कि वे नुकसान नहीं पहुंचाते। गुफा से बाहर निकलते ही बच्चों को ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। सभी बच्चों ने राहत की सांस ली और फिर से ट्रैकिंग शुरू की। अब लौटने का समय आ गया था। टीचर्स ने बच्चों को इकट्ठा किया। सभी बच्चों ने वापस स्कूल बस की ओर चलना शुरू किया। रास्ते में बच्चों ने फिर से पहाड़ों की खूबसूरती को निहारा। कुछ बच्चे थककर धीमे चलने लगे, तो टीचर्स ने उन्हें हौसला दिया। वापस बस में बैठते ही कुछ बच्चे नींद में झुक गए। कुछ बच्चे अपनी खिड़की से पहाड़ों को अलविदा कहने लगे। रास्ते में सभी बच्चों ने अपने अनुभवों के बारे में बातें की। कुछ बच्चों ने टीचर्स से कहा, हम अगली बार भी यहाँ आना चाहते हैं। बस स्कूल पहुँची और माता पिता बच्चों को लेने के लिए इंतजार कर रहे थे। बच्चे खुशी खुशी अपने माता पिता को अपनी ट्रैकिंग की कहानी सुनाने लगे। घर जाकर बच्चों ने अपने भाई बहनों को अपनी पिकनिक के बारे में बताया। अगले दिन स्कूल में बच्चों ने अपने अनुभवों को कागज पर लिखना शुरू किया। कुछ बच्चों ने पहाड़ों, झरनों और जानवरों की ड्राइंग बनाई। टीचर्स ने पिकनिक की तस्वीरें बच्चों को दिखाई। स्कूल में एक पिकनिक यादें प्रदर्शनी लगाई गई, जहां बच्चों की तस्वीरें और चित्र प्रदर्शित किए गए। बच्चों ने पिकनिक की यादों को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया। ये दिन बच्चों के लिए हमेशा के लिए एक यादगार अनुभव बन गया।